गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपने न्यूक्लिक एसिड के जो कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, और उसके साथ साथ जो नाइट्रोजन बेस होते हैं दो टाइप के, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स, उनको डिस्कस किया। पिरामिडिन्स में हमने आपको पहले बताया बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो पिरामिडिन्स होते हैं 3 टाइप्स के, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थायमिन और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, और आरएनए में होते हैं साइटोसिन और यूरेसिल। ऐसे ही प्यूरिन्स पाए जाते हैं दो, एडेनिन और गुआनिन। और फिर हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सुगर विद ऑर्गेनिक बेस। शुगर जब ऑर्गेनिक बेस से कंबाइन होता है तो क्या बन जाते हैं? न्यूक्लियोसाइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। देखिए, शुगर का C1 कार्बन कनेक्ट होता है ऑर्गेनिक बेस के N1 से। इसके अंदर व्हेन ऑर्गेनिक बेस इज pyrimidine, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक बेस pyrimidine है तो उसके N1 से कंबाइंड होगा। और यदि ऑर्गेनिक बेस है प्यूरिन तो C1 कंबाइंड होगा उसके N9 से, इसके अंदर प्यूरिन के अंदर, ठीक है। तो नोट कीजिए, न्यूक्लियोसाइड के अंदर combined form of one base, combined form of one base and one sugar molecule, and one sugar molecule is called as nucleoside, is called as nucleoside. In one nucleoside, in one nucleoside, C1 of sugar, C1 of sugar is joined with nitrogen N1, nitrogen N1 on the first position, on the first position, of pyrimidine, and it is joined at 9th position, and it is joined as 9th position in purine, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल हो जाएगा एडिनोसिन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एडिनोसिन। एडिनोसिन में क्या होता है? एडिनोसिन में एडेनिन नाइट्रोजन बेस से कनेक्ट होता है हमारा शुगर। तो एग्जांपल
is adenosine, which is made by a combination of sugar, ribose sugar, यानी कि ये बनता है राइबोस प्लस एडेनिन के कॉम्बिनेशन से। तो देखिए एडिनोसिन राइबोस प्लस एडेनिन is a nucleoside, ठीक है। तो बनाते हैं देखो एडिनोसिन को, पहले एडेनिन बनाते हैं। एडेनिन के लिए पहले बनाएंगे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर, इधर डबल बॉन्ड, इधर H, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर N, इधर बॉन्डिंग, इधर H, यहाँ डबल बॉन्ड। ये बना दिया एडेनिन। और फिर देखिए एडेनिन के से कंबाइंड होगा शुगर, तो इसके अंदर देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। इस एडेनिन का N9 कंबाइंड होगा इसके शुगर के C1 से। इसके C1 पे रहता है OH, तो ऐसे ये यहां से रिमूव होगा, इधर H, इधर H, OH, H, OH और इधर H, है ना, ये CH2OH। ये है हमारा राइबोस और ये है एडेनिन, दैट इज एडेनिन, और ये है राइबोस शुगर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, वाटर बाहर निकलेगा और बन जाएगा एडिनोसिन। ये H2, इधर डबल बॉन्ड, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर N, इधर डबल बॉन्ड, इधर N, इधर H। अब ये H तो वाटर के रूप में बाहर निकल गया, वहां से रिकम्बाइन हो गया इस कार्बन से, ये ऑक्सीजन, ये राइबोस शुगर, ये H OH H OH H CH2OH। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोसाइड हो गया एडिनोसिन। क्या बन गया? दैट इज इट्स स्ट्रक्चर इज नोन एज एडिनोसिन। ठीक है, तो बनाए स्ट्रक्चर एडिनोसिन का।
अब देखिए न्यूक्लियोसाइड के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड। When any nucleoside combine with phosphoric acid, then nucleotide is obtained। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं by the help of phosphodiester bond, तो क्या बन जाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड and they are known as nucleic acid। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड। Nucleotide is a combination of nucleoside plus phosphoric acid। Clear? और phosphoric group is attached, phosphoric group attached at C5 of sugar। शुगर के C5 से कनेक्ट होंगे कौन फॉस्फोरिक ग्रुप। तो लिखिए न्यूक्लियोटाइड में लिखो by the combination of one molecule of phosphoric acid with one nucleoside one nucleotide is formed। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब जो फॉस्फोरिक ग्रुप है वो C5 से कनेक्ट होता है शुगर के से, ठीक है। तो लिखिए फॉस्फेट ग्रुप इज attached with C5 of the sugar, देखो इन राइबोस शुगर phosphate group is also attached with C2 carbon because of availability of hydroxyl group। ठीक है, अब बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड को। कैसे बनाएंगे देखिए, देखो ये ऑर्गेनिक बेस से जुड़ा हुआ हमारा शुगर
न्यूक्लियोसाइड ये यहाँ पे पेश होता है, इधर H, ठीक है, इधर H और डीऑक्सीराइबोज लेते हैं तो इधर से O हट जाएगा, सेकंड नंबर से O हट जाएगा, डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा, इधर H, ये CH2, अब ये जुड़ेगा CH2OH है और ये फास्फोरिक का ये CH2OH इसको ऐसे लिख दिया मैंने, और ये फास्फोरस है, इसका OH ये रहा, इसके दो OH ये रहे और O ये रहा। अब यहाँ से ये वाटर बाहर निकल जाएगा तो O के द्वारा ये दोनों ये फॉस्फेट ग्रुप इस CH2 से जुड़ जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे, देखो इसको हटाया मैंने और इस फास्फोरस को O के थ्रू इस कार्बन से जोड़ दिया, ठीक है, तो ये बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में। ये क्या है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, और ये है हमारा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो ये क्या है डीऑक्सीराइबोज शुगर attached with base, attached with base, और ये ठीक है, बना लीजिए आप। तो ये क्या है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। लिखो in the above figure deoxyribose sugar attached with a base and attached with a base and at 5 position and at 5th position one phosphate group is attached, and at 5th position one phosphate group is attached, ठीक है, नोट कीजिए।
Next topic is polynucleotide. 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 देखो when many monomer units of nucleotide combine with each other by the phosphodiester bond, then polynucleotide is obtained. ठीक है, and this polynucleotide is known as nucleic acid. बहुत सारे polynucleotides सीरीज आपस में phosphodiester bond से कनेक्ट रहती है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए many monomer units of nucleotide joined by phosphodiester bond to form our polynucleotide series. These polynucleotide series are known as nucleic acid. These polynucleotide series are known as nucleotide series. देखिए एक बॉन्ड होता है, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और many nucleotide combined with each other, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अब इसका ड्रॉ करते हैं, देखो कैसे बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को, कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए मैंने बनाया पहले ये इस तरीके से न्यूक्लियोसाइड, इससे बेस को जोड़ दिया, इधर H, ठीक है, और इधर H, इधर होता है OH। अब देखो इधर H, इसको मैं इस तरीके से शो करूंगा, यहां पर ये H और ये CH2 जुड़ जाएगा O के थ्रू फॉस्फोरस से, इधर OH, इधर OH, इधर डबल बॉन्ड O, और ये थर्ड नंबर कार्बन O के थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू किसी दूसरे कंपाउंड से कनेक्ट रहेगा, इधर ये OH, इधर डबल बॉन्ड O, और ये O फिर से दूसरे चेन से कनेक्ट रहेगा इस तरीके से, ये H, ये O, इसमें ये बेस, ये H, ये H, ये H, ये H और ये OH। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइंड रहेंगे, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर
बॉन्ड, ठीक है, बनाए। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्या है ये, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से हम न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने पहले बेसिक कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन किया, शुगर, फास्फोरिक एसिड और फिर नाइट्रोजन बेस, फिर इनके कॉम्बिनेशन से हमने बनाए न्यूक्लियोसाइड, फिर हमने बनाए न्यूक्लियोटाइड, और फिर हमने इनको आपस में कनेक्ट करके बना दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं आज की क्लास का, वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा। न्यूक्लिक एसिड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अब ये बनता है किससे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में होते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। और इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर आप जानते हो क्या होता है, इसमें होते हैं ऑर्गेनिक बेस और शुगर। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, टॉपिक डालने के बाद देखो, ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्रोटीन में, इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन में, और वो उससे बनते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय aqueous solution of ammonium hydroxide और बेरियम हाइड्रोक्साइड। न्यूक्लिक एसिड में क्या डाल दिया आपने, बेरियम हाइड्रोक्साइड या aqueous solution of ammonium hydroxide, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ही न्यूक्लियोटाइड में क्या डाल देंगे हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या डाल देंगे, न्यूक्लियोटाइड में क्या डाल देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड aqueous NH4OH aqueous, तो वो ब्रेक हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड, पॉली को हटा देते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं
ठीक है, इसको ऐसे लिखो तो क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। इसमें डाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। और फिर इनका कराएंगे न्यूक्लियोसाइड्स का हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनते हैं, देखिए फिर बनते हैं, यहां लिखा हुआ है, तो बनेगा शुगर, क्या बनेगा, शुगर। और बनेंगे प्यूरिन्स, और बनेंगे पिरामिड्स, ठीक है। शुगर प्यूरिन्स में होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडिन्स में होंगे थायमिन और साइटोसिन। अगर हमने शुगर कौन सा लिया है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, तो डीऑक्सीराइबोस। तो इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने न्यूक्लियोसाइड, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड, फिर उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कशन किया, और लास्ट में हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का, उससे बनते हैं न्यूक्लियोटाइड, फिर वो एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से न्यूक्लियोसाइड में और फास्फोरिक एसिड में टूटता है, फिर वो हाइड्रोलाइज होकर शुगर, प्यूरिन्स और पिरामिड्स बनाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।